आपसे थोड़ी देर पुराने सिलेबस को लेके डिस्कस करना चाहता हूं कि यार कैसे रिवाइज करेंगे, क्या हो गया है हमारा। अभी अगर आप बॉटनी जूलॉजी को कंबाइन करके देखोगे तो आपके मेरे हिसाब से 10 से ज्यादा चैप्टर कंप्लीट हो गए होंगे। टोटल हमारे पास बेटा 38 चैप्टर्स होते हैं, जिसमें काफी सारे छोटे चैप्टर्स भी हैं, पर जो आपके कंप्लीट हुए हैं उसमें लिविंग वर्ल्ड को छोड़ के बाकी के सारे चैप्टर लगभग बड़े थे। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से सुनेंगे बेटा, यहाँ से हम आगे जाएंगे और आपका सिलेबस यहाँ से आगे ले जाएंगे। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि यार मुझे सेल रिवाइज करना है, जैसे मैं जानबूझ के आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मुझे ये समझ नहीं आता कि रिवाइज कैसे करना है, तो मैं 1 मिनट लूंगा, उस पर आपसे डिस्कस करूंगा। मान लो आज आपका मन करा है सेल रिवाइज करने का, तो सेल चैप्टर कैसे रिवाइज किया जाए। सबसे पहला तरीका, सबसे पहले क्या करो, अपने नोट्स लेकर बैठो और आपके पास नोट्स, मान लो आपने पेन से लिखे हैं तो आपके पास कोई कलर पेंसिल होनी चाहिए। ठीक है, कोई कलर पेंसिल हो या नॉर्मल पेंसिल हो, उस पेंसिल को लेकर बैठा करो। अब क्या करोगे, उसके साथ आप एक रफ कॉपी अपने पास रखो। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, नोट्स को धीरे धीरे रीड करते हुए आगे बढ़ रहे हो। मतलब आपने एक रीडिंग कर ली 1 पेज की, ठीक है, समझ आ गया, फिर दूसरे पेज की एक रीडिंग कर ली, ऐसे आपने 5 पेज पढ़ लिए। 5-6 पेज में आपके 1-2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब आपने क्या किया, उस 5-7 पेजों को दोबारा रीड किया। ठीक है, और कोशिश की याद करने की। सही है, अब क्या किया आपने, जो उस 5-7 पेजेस में जो इंपॉर्टेंट डाटा था उसको पेंसिल से ऐसे मार्क कर लिया, है ना, पेंसिल से मार्क कर लिया, जो डाटा टाइप की चीजें थी, क्योंकि समझ आने वाली चीजें 2-3 रीडिंग से 4 रीडिंग से समझ आ जाती है, लेकिन याद करने वाली जो चीजें थी उसको ऐसे मार्क किया, पेंसिल से मार्क किया अपने नोट्स में, और अपने रफ रजिस्टर में उसे लिख दिया, मतलब आंख बंद करके, मतलब ऐसे लिख दिया कि हाँ हमें याद हो गया। ऐसे ही करते करते आप पूरा ही चैप्टर आगे चले जाओ। जब आप पूरा चैप्टर ऐसे करके खत्म करोगे तो पूरे ही चैप्टर को रफ में जो मेन डाटा था वो आपने एक बार लिख दिया। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या किया, अपने नोट्स याद कर लिए। अब आप क्या करा, आप बैठे एनसीईआरटी लेके। इस नोट्स को याद करने में कितना समय लगना चाहिए, 3 से 4 घंटे लग जाएंगे एक चैप्टर को करने में। अगर उसके नोट्स लगभग 40-50 पेज के हैं, 40 पेज के हैं, तो इतना टाइम लग जाएगा। अब आपने क्या किया, 40-50 पेज में तो लग जाएगा इतना टाइम। उसके बाद अब आप एनसीईआरटी लेकर बैठे, आपने 1 से 1.5 घंटे में एनसीईआरटी उस चैप्टर की आराम से रीडिंग करी, फिर आधे घंटे में एक फास्ट रीडिंग करी, और आपने वो मेन पॉइंट्स, अगर नोट्स में कोई नहीं है वो मार्क कर लिए, या मेन पॉइंट्स को मार्क करके आपने एनसीईआरटी की रीडिंग कर ली। फिर आपने क्या किया, ऐसी रीडिंग आपने 1-2 तक यहां तक कर ली। क्लियर है, उसके बाद क्या किया आपने, उसके बाद आपने उस चैप्टर का डोपा उठाया और आपने उसको 1 घंटे में सॉल्व कर लिया। डोपा क्या था, जो कंबाइन करके मैंने चैप्टर वाइज दिया हुआ है उसको उठाया और आपने कर लिया। तो 4 घंटे में आपने नोट्स रिवाइज करे, आपने 2 घंटे में एनसीईआरटी पढ़ी और 1 घंटे में डोपा। इससे ज्यादा समय नहीं देना भाई। पूरे कितने क्वेश्चन होंगे, मान लो 100 क्वेश्चन होंगे, वो सॉल्व कर लिया। डोपा के साथ आपके पास वर्कशीट होगी, उसको भी सॉल्व कर ली। ठीक है, इतना करने में आपके 7 से 8 घंटे लग जाएंगे। क्लियर है, इतना करने में आपके लगभग 7 घंटे के आसपास टाइम लग जाएगा। पर ये जो रिवीजन होगी ये आपकी फर्स्ट टाइम रिवीजन होगी। उसके बाद आपने जब भी रिवाइज करना है, अपने नोट्स की एक रीडिंग करनी है, अपने नोट्स की सिर्फ एक रीडिंग करनी है और उसको याद करने की कोशिश करनी है, और रफ में गंदा ही सही वो मेन डाटा दोबारा से लिख लेना है, क्योंकि आपने एक बार पेंसिल से मार्क तो कर लिया उस डाटे को, फिर से उसको लिख कर देख लेना है। तो उसमें आपको रिवाइज करने में नोट्स को कितना टाइम लगा करेगा, सर हमें लग जाएगा लगभग 1-1.25 घंटे में हो जाया करेगा। पहली बार में टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन दूसरी, तीसरी, चौथी बार में टाइम कम लगेगा। एनसीईआरटी क्या पढ़नी है क्या बेटा, दूसरी बार में भी एनसीईआरटी आधे घंटे रीड कर सकते हो, देख सकते हो। उसके बाद आपको जब बार बार करोगे, एनसीईआरटी की भी लाइनें अपने नोट्स में कहीं लास्ट में जाकर लिख लेना, जो लाइनें आपके नोट्स में ना हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसको एक सिर्फ नोट्स रिवाइज करा करोगे आप, 1-1.5 घंटे में नोट्स रिवाइज हो जाया करेंगे। कि सर नोट्स कौन से यूज करने हैं, मेन नोट्स यूज करने हैं कि आपके शॉर्ट नोट्स यूज करने हैं। मेरा ये मानना है कि आपके जो मेन नोट्स आपने बनाए थे उन्हें यूज करो। शॉर्ट नोट्स क्या होता है बेटा, शॉर्ट नोट्स कहाँ ज्यादा हेल्प करेंगे, जब आपके मेन नोट्स आपको अच्छे से याद हो जाएंगे ना, तो शॉर्ट नोट्स बस देखने भर से 10-15 मिनट में जल्दी रिवाइज करने के लिए होते हैं। तो शॉर्ट नोट्स हेल्प करते हैं लास्ट में, उसको लिख कर रिवाइज करना है। लेकिन मेन नोट्स जो होते हैं उसमें लाइनें होती हैं, तो जब आप वो लाइनें बार बार पढ़ोगे ना और आंख बंद करोगे, वो पेज दिखा करेगा। एग्जाम तक आपने अपने मेन नोट्स कम से कम 10 से 15 बार रिवाइज किए होने चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कम से कम 10 से 15 बार।
पहली बार में 4.5-5 घंटे तक लग सकते हैं, उसके बाद उसमें 1.5-2 घंटा लगा करेगा। और जब आप एग्जाम के पास पहुंच जाओगे, एग्जाम के पास मतलब नीट आने वाला होगा, तब आप क्या करोगे, 15 मिनट में पूरे चैप्टर के नोट्स पेज पलट के भी रिवाइज कर पाओगे। और कोई चीज भूल रहे होगे तो जल्दी जल्दी उसे स्क्रिबल कर लेना, स्क्रिबल मतलब गंदी राइटिंग में लिख लेना। क्लियर है? होगा सर टाइम कैसे निकाले, करंट सिलेबस के साथ टाइम कैसे निकालेगा? मुझे एक चीज बता, करंट सिलेबस जो है तेरा चल रहा है, उसका काम भी करना है, तो आज तूने क्या किए, सिर्फ नोट्स रिवाइज करे किसी तरीके से, 2 घंटे निकाल के आधे नोट्स रिवाइज कर लिए, आधे कल कर ले बेटा। और कोई तरीका नहीं ना तेरे पास, तेरे को कहीं ना कहीं रिवीजन का टाइम निकालना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। ये चीज समझ में, अगर अभी भी आपको फील होता है कि नहीं हमारा बैकलॉग होता है, तो फिर बेटा प्रॉब्लम की बात है। बैकलॉग अभी भी अगर हो रहा है, देखो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनका अगर बैकलॉग है तो समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आपका बैकलॉग करंट पढ़ते हुए हो गया है तो फिर बहुत खतरनाक सिचुएशन है बेटा। आपको उस बैकलॉग को खत्म करने का प्लान लाना पड़ेगा। प्लान क्या है? करंट चलाते रहो, पहले बैकलॉग खत्म करो। रिवीजन तो आप तब कर पाओगे ना जब बैकलॉग क्लियर करोगे। तो आप खुद बताओ जरा, इतना टाइम नहीं मिलेगा, अगर आप टाइम नहीं निकालोगे तो एग्जाम तो अपने टाइम पर ही होगा ना, तो कैसे कर पाओगे यार? सोचो, नहीं होगा ना सिलेक्शन। टाइम तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको खुद को मोटिवेट रखना है कि यार टाइम निकालना पड़ेगा। बहुत सारी छोटी छोटी वेस्टेज होती है, आप फोन खोल के उसमें टाइम वेस्ट कर देते हो बहुत सारा। जैसे सर आज आपने हमारा कर दिया, नहीं बेटा मैं सिर्फ आपको ये गाइड कर रहा हूँ कि हम लोग अब नवंबर में आ गए हैं, हम 11th का सिलेबस फिनिश करेंगे, मान के चलो 15 दिसंबर के आसपास, लगभग 10-15 दिसंबर या हो सकता थोड़ा आगे जाए, उसके अराउंड भी फिनिश करेंगे, फिर हम लोग आपको 12th करा रहे होंगे। तो टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम नहीं मिलता है ये मैं मानता हूँ, आपको मैनेज करना है। प्लीज मेहनत करो और अपने छोटे छोटे चीजों में से टाइम बचाने की कोशिश किया करो। बहुत सारी परेशानियां आपकी, कुछ मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो, अगर आप खुद को मतलब वीक स्टूडेंट मानते हो तो आपकी प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पर है? पहला, आपको नोट्स रिवाइज करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। दूसरा, फिजिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगता है। तीसरा, चीजें याद नहीं रहती। चौथा, आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। पांचवा, आपके घर में प्रॉब्लम बहुत है कि लोग आपको पढ़ने नहीं देते हैं। सिक्स्थ, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। सेवंथ, आप क्या सोचते हो, प्लान करते हो कि सिर्फ रात में ही पढ़ पाता हूँ, दिन में नहीं पढ़ पाता। 8, आपको लेक्चर देखकर नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। 9, आप कितनी बार भी रिवाइज करते हो आपको याद नहीं रहता। 10th, सिली मिस्टेक। ये सारी परेशानी कुछ बच्चों के साथ हो सकती हैं, इनमें से कुछ आदि। बेटा ये परेशानियां किस वजह से हैं? क्योंकि आपने अपने आप को पूरी तरीके से पढ़ाई में झोंका नहीं है। पूरी तरीके से खुद को डेडिकेट कर दो। हर एक मिनट आपका बेटा पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। अगर आप अभी भी फील करते हो कि नहीं थोड़ा पढ़ने से हो जाएगा, तो अभी पढ़ाई छोड़ के बेटा लेक्चर बंद करके सो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले साल नहीं होने वाला। अगर आप अपने आप को पूरी तरीके से पढ़ाई में इन्वॉल्व कर दोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। इन्वॉल्व करने का मतलब हर वक्त आप उसी के बारे में सोचो। जब माइंड रिलैक्स कर रहे हो, सो रहे हो, तब मत सोचो, या कोई और चीज एकदम रिलैक्स कर रहे हो तब मत सोचो। पर